हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक नेविगेशन स्पार को कैसे डिजाइन कर सकते हो। अब बेसिकली नेविगेशन स्पार होता क्या है, तो एग्जांपल के तौर पे ना मैं भी एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और दिल्ली मार्केटिंग की साइट्स के अंदर आ गए। और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं किसी भी टैब्स के ऊपर अगर मैं प्रेस करता हूँ ना, तो हमें एक ही जैसा नेविगेशन बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट हमारा यहाँ फुटर में भी आओगे तो फुटर में भी आपको एक ही जैसा आपको फुटर बार दिखेगा, कोई अलग फुटर बार नहीं दिखेगा। जैसे मैंने होम पे क्लिक किया, तो होम पे क्लिक करने के बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक ही सेम ही है, ठीक है। सेम आपको हेडर मिलेगा, सेम आपको फुटर मिलेगा। तो बेसिकली ये जो चीजें बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपने डैशबोर्ड पे आना है, और डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद आपको प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर जाना है, ठीक है। मेक श्योर एक कि आप चेक कर लो कि आपके सिस्टम के अंदर जो है ना वो एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे तो नहीं है, वैसे तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इंटरनेट से आप सिंपली सर्च कर लेना एलिमेंटर प्रो, आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। तो सिंपली मैं अपलोड पे जाऊँगा, यहाँ से देन चूज़ किया, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एलिमेंटर, और एलिमेंटर की फाइल ये रही, ठीक है। देन ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ से किया हमने एक्टिवेट, और इंस्टॉल पे क्लिक किया। देन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से हम करेंगे एक्टिवेट, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है। और आज हम बनाने के वाले हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इस वेबसाइट्स के ऊपर जाओगे ना, ठीक है, तो इस वेबसाइट्स के ऊपर कुछ अच्छा हेडर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। हेडर और फुटर होता क्या है बेसिकली, तो ऑलरेडी अभी हमने एग्जांपल देख लिया था, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बस बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो हमारी वेबसाइट है अभी कैसे शो हो रही है, और उसके बाद जो है अभी हमारी वेबसाइट जो है खाली हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा हम इसे अट्रैक्टिव बनाने वाले हैं। अब बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए जो है बस ये इंस्टॉल होने का हमें वेट करना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हमें एक प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐड न्यू पे गए, और ऐड न्यू पे जाने के बाद ऐड प्लगइन्स पे क्लिक कर देना। या तो ऐड प्लगइन्स यहाँ से भी कर सकते हो, या तो यहाँ से कर लो, या तो आप यहाँ से कर लो, दोनों में से आप कहीं से भी कर सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर सर्च करने के बाद आपके पास में कई सारी इस वाले प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर, इसको इंस्टॉल करने के बाद देन हम करेंगे इसे एक्टिवेट। तो ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। देन यहाँ से भी हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हमारा एलिमेंटर प्रो का वर्जन है, ठीक है। तो हमने इंस्टॉल कर दिया इसे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हमें इसका वेट करना है। तो ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। देन उसके बाद इस पे हम करेंगे एक्टिवेट पे क्लिक, और जब हम एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, तो अभी ना इसके अंदर कोई भी चेंजेस होगा नहीं, जो भी हमने हेडर के अंदर बनाया है, ठीक है। तो अभी हमें बेसिकली हेडर एंड फुटर का सेटअप करना है। तो यहाँ से इसके बैन एग्जिट कर देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। देन उसके बाद हमें जाना है क्रिएट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे UAE के नेम से दिखेगा, तो आपको इस पे क्लिक कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट क्रिएट पे भी क्लिक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले ऐड न्यू के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद आप किस नेम से क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे जो किया हेडर, उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हेडर को, और हेडर को सिलेक्ट करने के बाद एंटायर साइट को सिलेक्ट किया, उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद 404, देन उसके बाद ऑल पोस्ट, उसके बाद ऑल पेजेस, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से ऑल टेम्पलेट्स, इन सभी को सिलेक्ट किया, ठीक है। बेसिकली ये जो ऑप्शन है ना डिस्प्ले ऑन, यानी कि हम कहाँ कहाँ पे उसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम इन सारी जगहों पे उसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी कि रखने वाले, ठीक है। देन यहाँ से हमने पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले आना पेज सेटिंग के अंदर, यानी कि पोस्ट सेटिंग के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद हम लेंगे कैनवस, ठीक है। कैनवस हम लेते हैं क्यों, क्योंकि हमें पूरी साइड जो है ना वो ब्लैंक रखनी है, ठीक है। अब बनाने कैसे वाले हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले प्लस पे जाने के बाद 3 कॉलम्स ले लिए, ठीक है। अब 3 कॉलम्स क्यों लिए, ताकि इस कॉलम्स के अंदर मैं एक लोगो ऐड कर सकूँ। यहाँ पे मेरा मेन्यूज होगा, और यहाँ पे हमारा एक कॉल का एक ऑप्शन ऐड कर सकते हो, या तो आप कोई बटन वटन ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने मेन्यूज तो यहाँ पे बना दिए, ठीक है, मतलब एक विजिट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। लेकिन इसके अंदर जो है ना हमें लोगो ऐड करना है। तो लोगो के लिए सबसे पहले प्लस पे गए, और चाहे तो आप इमेज सर्च कर सकते हो, या तो आप लोगो भी सर्च कर सकते हो। तो मैंने साइड लोगो पे क्लिक किया, साइड लोगो, या तो साइड लोगो ये वाला ले सकते हो।
तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लोगो आ चुका है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट पहले से सिलेक्ट है। अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली आप चेंज पे चले आना और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली आपको जो भी इमेज रखनी है वो आप इमेज रख सकते हो। तो मैंने ये वाला इमेज लिया, देन यहाँ से चूज किया। चूज करने के बाद जो है थोड़ा सा बैक करते हैं यहाँ से, इसे लीव ही कर देते हैं। ठीक है, और ये हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे मेन्यू। और ये जो आप मेन्यू देख रहे हो वर्डप्रेस मेन्यू, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर आपने मेन्यू बना रखा होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैंने दो नेम से पहले ही बना रखे थे। अभी हम प्राइमरी को सिलेक्ट करते हैं, तो प्राइमरी के अंदर बस यहाँ पे दो चीजें दिख रही है। इसके अलावा और भी चीजें ऐड करेंगे, वो हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर हम मेन्यू बनाना सीखेंगे अभी। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐड करना है, जैसे मुझे यहाँ पे बटन ऐड करना है, तो प्लस पे गए और यहाँ पे जाने के बाद मैंने सिंपली सर्च किया बटन, और ये जो आप बटन देख रहे हैं उसको हम ड्रैग करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो छोड़ने के बाद मुझे जैसे इनकी जो अलाइनमेंट्स है ना, इसकी साइज थोड़ा छोटा करना है, तो एडिट पे गए। इसके बाद स्टाइल के अंदर गए और यहाँ पे जाने के बाद इसका जो आइकन है थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया। ठीक है, छोटा करने के बाद इसको सेंटर में लेके आना है, तो इसके लिए हम एडिट पे गए यहाँ से और एडिट पे जाने के बाद ये जो सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस सेंटर पे क्लिक कर देना। और सेम हम इसके लिए भी करने वाले हैं, तो एडिट पे गए यहाँ से और एडिट पे जाने के बाद सेंटर में। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्या सेम साइज का आ चुका है। अगर हम इसे पब्लिश करें और एक बार पेज को हम रिफ्रेश करें, तो इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। अभी हम इसके अंदर शेडो ऐड करेंगे तो थोड़ा सा बेटर लगेगा, अलग दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा। तो इसलिए हम एडिट पे गए यहाँ से, 6 डॉट्स पे क्लिक किया। उसके बाद हम जाएंगे अपने स्टाइल के अंदर, उसके बाद बॉर्डर्स के अंदर, और यहाँ पे हमें देखिएगा बॉक्स शेडो। ठीक है, तो एडिट पे गए यहाँ से और एडिट पे जाने के बाद बस हमें टिक कर देना यहाँ से। ऑलरेडी वो अपने अकॉर्डिंग ब्लर यहाँ से कर देगा 10%। और अगर हम इसे पब्लिश करें, तो पब्लिश करने के बाद अभी जो हमारी वेबसाइट है कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, यानी कि शेडो ऑटोमेटिक इसने ऐड कर दिया। अभी जो शेडो है ना, ये इसने जो लगाया है वो अपने अकॉर्डिंग करा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे अपने अपने अकॉर्डिंग से कस्टमाइज करना है, ऐड करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मुझे इसके अंदर बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर मैंने सॉलिड कर दिया। और सॉलिड जो बॉर्डर है ना, अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ से कर दिया, यहाँ से ये थोड़ा सा डार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा डार्क कर दिया और यहाँ से मैंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ हमारा इस तरीके का बॉर्डर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद जैसे मुझे इसके अंदर ना एक छोटा सा एक शेप क्रिएट करना है इस वाले मेन्यूज के अंदर, तो इसके लिए हम एडिट पे गए यहाँ से और एडिट पे जाने के बाद गए स्टाइल के अंदर। और स्टाइल के अंदर अगर हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिएगा बॉर्डर का सेक्शन, यानी कि एडवांस में आना है। और एडवांस के अंदर आने के बाद बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर आने के बाद हम जाएंगे यहाँ से, सबसे पहले लेंगे अपने सॉलिड, यानी कि इस तरीके से बना दिया। सॉलिड के अंदर जो विड्थ लेंगे वो 2 के अप्रोक्स रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। देन उसके बाद बॉर्डर का जो कलर है वो हमने डार्क ले लिया। ठीक है, डार्क के बाद उसके बाद पब्लिश किया। और पब्लिश करने के बाद अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, अब ये जो डिजाइन हमने बनाया है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर और भी हम आइटम्स ऐड करेंगे, ये और पेजेस हम बना सकते हैं इसके अंदर। तो पेजेस बनाने के लिए हमें मेन्यूज बनाना है, तो इसके लिए हम वेबसाइट्स पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हमें जाना है अपने थीम्स के सेक्शन के अंदर। इस टाइम जो मैं थीम यूज कर रहा हूँ अस्त्रा थीम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपीयरेंस पे जाना है और अपीयरेंस के अंदर आने के बाद मेन्यूज, और हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कैसे, प्राइमरी को। और प्राइमरी को सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो इस वाले पेज को हम डिलीट कर लेते हैं। और डिलीट करने के बाद अभी मेरे पास में एक ही पेज है, जैसे होम पेज आप कह सकते हो। ठीक है, तो मुझे जैसे और भी पेजेस ऐड करने हैं, जैसे अबाउट और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐड करना चाहते हो और भी ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करते हैं, तो वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो अगर हम इस वाले पेज को रिफ्रेश करते हैं, अभी हमने 2 पेज ऐड करा है। ठीक है, और वो दोनों पेजेस कौन से, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस। अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा भी सकते हो। हटाएंगे कैसे, तो एडिट पे गए, यहाँ से इस ड्रॉप डाउन पे गए और यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद सेव किया यहाँ से। ठीक है, याद रखना इन सभी को हमें चेक करना है, बस हमें फुटरबार को नहीं करना, क्योंकि फुटरबार जो है वो नीचे के लिए। ठीक है, अभी हम हेडर बार क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सबको सेलेक्ट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से सेव किया और अभी हमारे पास में बस एक होम आएगा और एक हमारा जो आएगा वो कौन सा आएगा, कॉन्टेक्ट अस का आएगा। ठीक है, तो वो हमने दोनों ही ऐड कर दिए यहाँ से। और यहाँ पे ऐड करने के बाद अगर आपको इसके अंदर और भी पेजेस ऐड करने हैं, तो वो पेजेस ऐड कर सकते हो। पेजेस ऐड करने के लिए सिंपली आपको पेज पे जाना है, देन यहाँ से ऐड करना है। और ऐड पे जाने के बाद पेजेस आप किस नेम से बनाना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे डीएम के नेम से बना दिया। आप किसी भी नेम से बना सकते हो, बाकी मैंने से पब्लिश पे क्लिक कर दिया। उसके बाद और भी पेजेस ऐड करने हैं, तो ऐड पे गए और यहाँ से मैंने ऐड कर दिया एसईओ, पब्लिश। उसके बाद ऐड किया। ऐड करने के बाद एसएमएम यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन उसके बाद सेव किया।
उसके बाद एक पेज और ऐड कर लेते हैं, जैसे हम ईमेल मार्केटिंग के नेम से बना लेते हैं। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, जिस भी रिक्वायरमेंट जैसी आपकी। और हमने पेजेस ऐड कर दिए। पेजेस ऐड करने के बाद हम जाएंगे वापस अपने मेन्यू के सेक्शन के अंदर, यानी कि अपीयरेंस पे, और अपीयरेंस पे जाने के बाद मेन्यूज। अब मेन्यूज के अंदर जब हम आ गए तो यहाँ पे ना हमें क्या करना है, उन्हें ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, देन उसके बाद सेव कर दिया। सेव जब हम कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने ऐड किया है ना, तो ये थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर हमें सब मेन्यूज बनाना है, यानी कि इसके अंदर ही हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ बस हम मूव कर देंगे इस तरीके से। वापस से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर दिया सेव। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया, तो अब जो हमारा ये इसके नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये ईमेल हमारा अलग हो गया, हमारा ये हो गया। अब हमारा मेन्यू पहले से बेटर दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो मेन्यू है ना, अगर आप देखना चाहते हो किसी भी टैब के अंदर कि कैसा दिख रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारा मेन्यू पहले से कितना बेटर दिख रहा है। अब हमें फुटर बार क्रिएट करना है। ये जो फुटर है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे इसे डिजाइन करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो अभी हमने हेडर बनाया है। हेडर बनाने के बाद अगर मुझे फुटर बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। तो इसके लिए वापस हमें कहाँ पे जाना है, इस आई होवर करेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन देखिएगा। अभी हमने हेडर बनाया था, मुझे फुटर बनाना है, तो ऐड पे गए यहाँ से। और ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे फुटर, यानी कि जो टाइटल देना चाहते हो। उसके बाद कहाँ पे शो करवाना है, सॉरी, यहाँ पे जहाँ पे फुटर है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले ऑन, डिस्प्ले ऑन के बाद एंटायर साइट्स, उसके बाद 404, उसके बाद पोस्ट, ऑल पेजेस, ऑल हमारा फ्लोट, उसके बाद पब्लिश, पब्लिश, ठीक है। पब्लिश करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, पोस्ट सेटिंग पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद कैनवस लेंगे। कैनवस के अंदर हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो प्लस पे जाने के बाद सबसे पहले मैंने जो लिया वो सिंगल विजिट लिया। इस विजिट के अंदर हम क्या क्या ऐड करेंगे वो हम देख लेते हैं, नहीं तो इस वाले को हम हटा देते हैं। और हटाने के बाद मैंने 3 सेक्शन दोबारा से क्रिएट किया, ठीक है। पहले सेक्शन के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, तो पहले सेक्शन के अंदर थोड़ा सा अबाउट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक हेडिंग लेंगे, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। ये हेडिंग ले ली, और इस हेडिंग के अंदर हम बस सिंपली टाइप करेंगे अबाउट, ठीक है। उसके बाद स्टाइल के अंदर गए, और इसका साइज हम थोड़ा सा पहले हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट हमने ले लिया पॉपिन, आप कोई भी ले सकते हो। साइज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद कलर्स आपको चेंज करना है, तो कलर आप डार्क कर दोगे। देन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए, यानी कि पैराग्राफ चाहिए, तो उसके लिए टेक्स्ट एडिटर यहाँ से ले लेना और ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। अब इसके बारे में क्या टाइप करना है यहाँ पे, तो मैं खुद की ही वेबसाइट से यहाँ पे जो है वो बायो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे गए और यहाँ से मैंने बायो कॉपी कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे इसके अंदर, तो एडिट पे गए स्टाइल के अंदर, और यहाँ से जो है इसका फॉन्ट हमने चेंज किया। फॉन्ट हमने यहाँ से कर लिया इंटर, ये भी बेटर बेटर फॉन्ट है। और अगर आपको यहाँ से साइज थोड़ा कम लग रहा है तो आप साइज बढ़ा भी सकते हो। तो इसके बढ़ाने के लिए एडिट पे क्लिक कर लेना यहाँ से, और ये 23 दिख रहा है ना, इसको हमने 33 कर दिया, ठीक है। देन यहाँ से पब्लिश किया। और पब्लिश करने के बाद अगर हम पेज को रिफ्रेश करें, तो यहाँ से जो है ना, इसका ये चेंज हो चुका है, देखो पहले कुछ और आ रहा था और ये चेंज होके कुछ और आ रहा है। अब ये जो फुटर है ना, ये हमारा एक ही में मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप अलग करेंगे कैसे, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन ये जो एरिया दिख रहे हो ना, यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ डालने वाले हैं, ठीक है। वो हम क्या डालेंगे, तो इसके लिए वापस हम फुटर के अंदर गए, और यहाँ पे हम क्या ऐड करना चाहते हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो इस वाले के अंदर हम सोशल मीडिया आइकन से ऐड कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया के लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे सोशल, और ये जो आप सोशल आइकन देख रहे हो इसको हम यहाँ से ड्रैग करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको हम सेंटर में लेके आते हैं। सेंटर में लाने के लिए एडिट पे गए यहाँ से, और ये जो आप जस्टिफाई कंटेंट देख रहे हो उसको हम सेंटर में कर देंगे। देन उसके बाद एडिट पे गए इस आइकन्स के, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो आप शेप देख रहे हो ना, शेप के अंदर हम सर्कल ले लेंगे इस तरीके से। ये अब पहले से बेटर लग रहा है। बाकी इसका साइज इंक्रीज करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ से आप साइज रख सकते हो जितना भी आपको रखना है। तो मैंने इतना रख लिया। और यहाँ पे अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, जैसे मुझे और ऑल फुटरवार के जो पेजेस होते हैं वो में ऐड करना है, तो वो ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से ड्रैग करके लाके छोड़ देंगे। देन उसके बाद मुझे पेजेस ऐड करना है, तो उसके लिए मेन्यूज हम सर्च करेंगे। देन उसके बाद ये जो मेन्यू देख रहे हो उसके जस्ट नीचे छोड़ दिया मैंने। और सेम फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल, ठीक है। हम पेस्ट बस स्टाइल कर रहे हैं।
और यहाँ पे आप मेन्यूज टाइप कर लेना, यानी कि फुटर मेन्यू, जो भी आप टाइटल देना चाहते हो, फुटर मेन्यू। ठीक है। बाकी साइज आपको, अगर आपको कम करना है तो वो आप कम कर सकते हो यहाँ से, तो थोड़ा सा हमने कम कर दिया। अभी जो मेन्यू आ रहा है ये प्राइमरी मेन्यू आ रहा है, ठीक है, नहीं फुटर फुटर का ही आ रहा है बेसिकली। ठीक है। तो इसको भी आप ठीक करना चाहते हो, एडिट पे गए और इसका साइज और बाकी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से रख लिया, देन उसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद पेज को मैंने रिफ्रेश किया और ये हमारा मेन्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। अब ये जो मेन्यू आ रहा है ना, इसके अंदर हम थोड़ा सा वही वापस से हम शेडो वेडो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट पे गए यहाँ से 6 डॉट्स पे, और यहाँ पे जाने के बाद स्टाइल्स, देन उसके बाद बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स के अंदर हम देखिएगा बॉक्स शेडो, तो एडिट पे क्लिक किया, से पब्लिश पे गए, और पब्लिश पे जाने के बाद हमने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है। तो ये बॉक्स शेडो आ चुका है। और हमने जो है वो मेन्यूज और हमने फुटर बार, यानी कि दोनों ही हमने बनाना सीख लिया, जैसे हम हेडर बोल सकते हैं और हमने हमारा ये फुटर है। ठीक है। तो आपके हाथों में है कि आप किस तरीके से क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो, किस तरीके से और इसे इनहेंस करना चाहते हो, वो आप इनहेंस कर सकते हो। और इससे भी बेटर बेटर अगर आप बनाते हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो वहां पे मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेज भी सकते हो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो।